तो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम पॉलिटी के एमसीक्यू देखेंगे। हम जो है ये टोटल 1200 एमसीक्यू देखेंगे, 1200 से 1500 के बीच में, जो 2006 से लेके 2016 के बीच में राज्य व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो पूरी तरह से जो भी टॉपिक वाइज बनेगा, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, वो पूरी तरह से हिंदी में होगा। और जितने भी हमारे मॉक टेस्ट होंगे, चाहे वो मैथ का हो चाहे किसी का हो, वो सब बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। हम रोज जो है हर वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में लेके और सभी चैप्टर को धीरे धीरे एसएससी सीजीएल से 10 से 15 दिन पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो देखिए, जब संविधान सभा बना तो उसके कुल सदस्य थे 389। अब इसमें से 292 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित थे। 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे। तो ये देखिए, विधानसभा द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन बी सही होगा। और तो कोई इसमें दिख नहीं रहा। और देख लेते हैं, जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, और बाकी 92 जो थे सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे, 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और 93 सदस्य जो थे देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन बी केवल ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे जो जो अभी मैं बोला, 292, 4 एंड 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंतःकालीन संसद में टोटल 296 सदस्य थे। कितने थे? 296। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था, उनके नाम पूछ लेता है। तो इसमें पहले जो थे लॉर्ड पैथिक, मिस्टर AB अलेक्जेंडर, इनको अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, एंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों लोग जो है शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। देखिए, शासन की एकात्मक पद्धति से मतलब क्या है कि जो शक्ति है वो किसी एक तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकी रहे, किसी भी साइड। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का जो है भारत पूरा केंद्र और राज्य में बटा हुआ है शक्ति के मामले में। तो शक्ति केंद्र के पास थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू राज्य के पास। तो इससे क्या होता है, जो राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। मीन्स ऑप्शन बी सही होगा, दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है और है, जो कि राज्य या राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और इसको संसद बुलाते हैं। संसद को हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं। क्या क्या? हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। भारत की पार्लियामेंट का नाम भी संसद है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली और सीनेट। नेशनल असेंबली या इसको क्या कहते हैं? सीनेट। और यूएस के कांग्रेस नाम से जानते हैं, कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन सन 1921 में किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। किसके तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपके फ्रेडरिक वाइट थे। कौन था? फ्रेडरिक वाइट। और ये थे 1921 से 1925 तक। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय कौन था, या दूसरे अध्यक्ष इसके कौन थे? तो दूसरे अध्यक्ष इसके स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे। कभी कभी पूछता है कि विट्ठल भाई पटेल किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे।
और ये जो है 1925 से लेके 1930 तक जो है अध्यक्ष थे केंद्रीय विधानसभा के। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो ये भी 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को, किसको, ये भी क्वेश्चन आता है किसको दिया गया, तो भारत सचिव को दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार रख सकता है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्या होता, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सबसे पहले अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये अस्थायी रूप से चुने गए थे, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए ये 2006 में ये क्वेश्चन पूछा है और यही सेम क्वेश्चन 2007 और 2011 में भी पूछा है। क्या भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो पूछा ये किसकी विचारधारा से ओतप्रोत है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना जो है नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा से ओतप्रोत है। तो देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मीन्स भाईचारा। तो चारों ऑप्शन सही है, तो डी होगा, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो चारों न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के विचारधारा से ओतप्रोत है। ये स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है? देखिए स्वातंत्र्यवाद इसको हम उदारवाद भी कहते हैं या लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। क्या इसको हम उदारवाद या लिबरलिज्म भी कहते हैं? इसमें स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है, स्वतंत्रता और समानता के। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो स्वतंत्रवाद जो है किसका घोतक है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं का। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। क्या है? प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, केवल और केवल यहीं पे आपको पूरे भारतीय संविधान का सार, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उद्देश्य है, उसका क्या लक्ष्य है, ये सब इसमें बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? देखिए जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ये कब आए? ये इंदिरा गांधी के समय जब 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और किसके कहने पे हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे हुआ था। तो जब ये संशोधन हुआ तब प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। उससे पहले ये शब्द नहीं थे। तो क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? भारत को कहा गया सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। और एक क्वेश्चन और इसी तरह घुमा के पूछता है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? तो देखिए जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और ये मूल रूप से जब संविधान बना था तो उस समय नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हम इसी तरह जो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स
और साइंस, जो भी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, वो सब कोशिश करेंगे कि सीजीएल एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाए। और आपको मॉक टेस्ट जो है, जीएस का मॉक टेस्ट और मैथ का मॉक टेस्ट सीपीओएसआई और सीजीएल के लिए मंडे, फ्राइडे से मिलना शुरू हो जाएगा। फ्राइडे को आपको मिलेगा जीएस का मॉक टेस्ट, फिर सैटरडे को मैथ का। ऐसे एक ही दिन के गैप पे मैथ में जो है टोटल 10 क्वेश्चन होंगे मॉक टेस्ट में, और जीएस में अराउंड 20 क्वेश्चन। आपका कोई और सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और सॉरी, मैं आपका कमेंट जो है पढ़ रहा हूँ, बस रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।